आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के ही दिन इस सदी के महान संत, हम सबके आराध्य परम उपकारी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की मुनि दीक्षा हुई थी। आषाढ़ सुदी पंचमी, तारीख थी 30 जून सन 1968। स्थान था राजस्थान का अजमेर शहर, जहां पर पूज्य गुरुदेव की मुनि दीक्षा उनके गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के कर कमलों से संपन्न हुई थी। कितने वर्ष पहले? 57 वर्ष पहले। 56 वर्ष पूर्ण हो चुके और 57वां वर्ष प्रारंभ हुआ है। एक ऐसे गुरु जिनको हम सभी जानते हैं, जिनके बारे में हम सभी लोगों ने सुना है और बहुत से लोगों ने अपनी आंखों के माध्यम से उनके दर्शन करके अपने को धन्य धन्य महसूस किया है। गुरु का अर्थ होता है, गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है उसका नाश करने वाले। जो अंधकार का नाश करते हैं वह गुरु कहलाते हैं। कौन सा अंधकार? अंधकार दो प्रकार के होते हैं, एक बाहरी अंधकार और एक अंदर का, आत्मा के अंदर का अंधकार। जो बाहरी अंधकार होता है वह सूर्य के माध्यम से अंधकार दूर हो जाता, सारी धरती पर प्रकाश फैल जाता है। जब सूर्य अस्त हो जाता है उस समय चंद्रमा के माध्यम से, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के माध्यम से भी अंधकार दूर होता है। और जब अमावस्या कृष्ण पक्ष हो उस समय चंद्रमा भी नहीं रहता, उस समय हैलोजन लाइट इत्यादि के माध्यम से भी हम उस अंधकार को दूर कर सकते हैं। टॉर्च के माध्यम से भी अंधकार दूर होता है, थोड़ी होता है। दीपक के माध्यम से भी अंधकार दूर होता है, लेकिन ये सारा का सारे जो साधन हैं एक बाहर के अंधकार को दूर करते हैं। जो अनादि काल से अपनी आत्मा के अंदर जो अंधकार छाया हुआ है, जिसे कहते हैं अज्ञान का अंधकार, उस अज्ञान के अंधकार के कारण से हम अनादि काल से अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। उस अंधकार के कारण से हमें आत्म तत्व का बोध नहीं हो रहा है। वह अंधकार हमें यथार्थ का दर्शन नहीं होने देता। उस अंधकार को यदि दूर करने का कोई साधन है तो वह है कौन? गुरु। गुरु की वाणी जो हमारे अंतरंग के अनादिकालीन अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश भर देते हैं। अभी पूज्य ऋषभ सागर जी महाराज ने अपने सुमधुर कंठ से आप सबको आह्लादित किया है भजन के माध्यम से। क्या कहा? गला तो हमारा, हम गाने लायक नहीं, गाने लायक तो है, हम गाने लायक भी नहीं है। दोनों तरफ हमारे अच्छे अच्छे कंठ वाले लोग बैठे। इधर ये राजेश भैया रोकड़े ने भी अपने कंठ के माध्यम से
बहुत अच्छे ढंग से आचार्य श्री का पूजन करवाया और महाराज जी ने भी एक भजन के माध्यम से आपके लिए आनंदित किया। उन्होंने क्या कहा, छोटी उम्र में दीक्षा लेकर ज्ञान का दीप जला रखा है। कौन सा दीप? ज्ञान का दीप। जो ज्ञान का दीप होता है उस दीप के माध्यम से ही अंदर का अंधकार दूर हो सकता है। तो आज के दिन आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने ऐसा ही दीप जलाया, जिस दीप ने, जो ज्ञान सागर महाराज जी ने दीप जलाया था, उसी दीप से सैकड़ों हजारों की संख्या में दीप जला दिए। सुंदर ऐसे ऐसे दीप जलाते गए, अपने दीपक से दीपक जलाते हैं। आपको पता है, जब दिवाली मनाते हैं दीपक जलाते हैं तो क्या माचिस कैसे जलाते? माचिस से। तो जितने दीपक हैं उतनी बार वो करना पड़ता क्या? एक जला दिया तो एक दीपक के माध्यम से दूसरा, तीसरा, दीपक से दीपक जलते चले जाते हैं। उसी प्रकार से ज्ञान सागर महाराज जी ने विद्या सागर रूपी दीपक जलाया और उस दीपक के माध्यम से उन्होंने कितने सारे दीपक जला दिए। और वह सारे के सारे दीपक पूरे भारतवर्ष में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, सारी जगह उस प्रकाश से अंधकार को दूर करते हुए सबको ज्ञान का प्रकाश प्रदान कर रहे हैं। देखो, वो चाहते हैं आचार्य श्री तो कहीं पर भी जाकर के अपना आत्म कल्याण कर लेते थे, लेकिन आचार्य श्री की ये विशेषता रही कि उन्होंने स्वयं के आत्म कल्याण के साथ साथ हजारों लाखों लोगों का भी कल्याण किया है। इतने सारी संख्या में मुनि महाराज, आर्यकाएं, क्षुल्लक क्षुल्लिकाएं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी और कितने सारे व्रती श्रावक, कितने सारे उनके पूरे भारतवर्ष में उनके भक्तगण हैं जिनकी कोई गणना ही करना असंभव है। ऐसे महान गुरु जिनको उनका दर्शन हुए उनकी आंखें धन्य हो गई, जिन्होंने उनकी वाणी को सुना उनके कान धन्य हो गए, जिन्होंने उन्हें आहार दान दिया उनके हाथ धन्य हो गए, और जो उनके चरणों में नतमस्तक हो गया उसका मस्तक भी धन्य हो गया। ऐसे महान गुरु 2 वर्ष पहले यहीं पास में 100-150 किलोमीटर के पास अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर, वहां पर गुरु महाराज का चातुर्मास हो गया, और जिन्होंने कभी दर्शन नहीं किए थे ऐसे बहुत सारे लोगों ने गुरु का दर्शन किया, अपने आप को धन्य धन्य महसूस किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। और लोग कहते हैं महाराज जितना अच्छा दर्शन आचार्य श्री का सिरपुर में हुआ एमपी में कभी भी नहीं। क्या कहें, कितना कहें गुरु के बारे में उतना ही कम है। बरसों तक गुरु का गुणगान करेंगे तो भी ये कभी पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने हम लोगों का कल्याण किया, श्रावकों का कल्याण किया, इन बच्चियों के बारे में सोचा इनको संस्कार कैसे मिले। जो बच्चियां होती हैं, बच्चे तो पिता के पास, माता पिता के पास रहते हैं, लेकिन जो बच्चियां रहती हैं, कन्याएं रहती हैं, दूसरे घर में जाती हैं, और किस प्रकार से उनको संस्कार मिले इसकी चिंता उनको हुई।
उन्होंने स्वयं का कल्याण किया, संघ का कल्याण किया, समाज का कल्याण किया, देश का भी कल्याण किया। और जब ये गुरु को चिंता हुई तो अपनी दीक्षा के बाद 1999 में ही एक प्रतिभा स्थली का गठन हुआ। बहुत सारी बहनें जो पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड हैं, वो सब बाल ब्रह्मचारिणी हैं और वो सब निःशुल्क सिर्फ गुरु के प्रति समर्पण रख करके अपनी सेवाएं देती हैं, बच्चियों को पढ़ाती हैं। ऐसी 5 प्रतिभा स्थली जबलपुर में सबसे पहले प्रारंभ हुई। इसके बाद में एक रामटेक में है, एक डोंगरगढ़ में है, इंदौर में है, ललितपुर में है। इसी 5 प्रतिभा स्थली गुरु के आशीर्वाद से चल रही है, जिसमें कन्याएं अच्छे अच्छे संस्कारों को प्राप्त करके लौकिक शिक्षण के साथ साथ धार्मिक शिक्षण भी प्राप्त करती हैं और बहुत सारी कन्याएं लाभान्वित होती हुई है और हो रही है। ये किसका प्रसाद है? सिर्फ गुरु महाराज की करुणा का प्रसाद है। कितने सारे तीर्थों का उन्होंने उद्धार किया। कुंडलपुर के बड़े बाबा, पहले क्या स्थिति थी आप लोगों ने, किसी ने देखा हो पुराने मंदिर को तो जान सकते हैं। और आज एक विशाल मंदिर कुंडलपुर के बड़े बाबा का पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से उसका निर्माण कार्य हुआ, जिसे देखने के लिए जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था तो एक टीम आई थी, तो उस समय वो देखने के लिए कुंडलपुर का मंदिर कैसा उसे देखने के लिए आई। बहुत सारे तीर्थों का उन्होंने उद्धार किया। इसमें अमरकंटक है, डोंगरगढ़ है, रामटेक है, कुंडलपुर है, बीनावाड़ा है, विदिशा है, सागर है, भोपाल, बहुत सारी जगह उन्होंने इस प्रकार से उनके आशीर्वाद मात्र से, कभी किसी को कुछ कहते नहीं थे, उनके आशीर्वाद से बड़े बड़े काम अपने आप हो जाते थे। इतना ही नहीं, समाज के कल्याण के साथ साथ पशुओं के प्रति भी उनके अंदर करुणा उत्पन्न हुई। करुणा रहती थी और जिसके परिणाम से सैकड़ों गौशालाएं, जो गाय वृद्ध हो जाती, गाय को रखते, बैल को रखते, जब तक काम करते तब तक घर में रखते, खिलाते पिलाते, जब वो वृद्ध हो जाती तो उनको कसाई खाने को भेज देते। गुरु के अंदर करुणा उत्पन्न हुई। जीवन भर जिन्होंने हमारी सेवा की है और आखिरी समय में उनको इस प्रकार से उनका मरण हो, ये ठीक नहीं। तो उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और कई जगह सैकड़ों की संख्या में आज गौशालाएं चलती हैं, जिनमें ऐसे वृद्ध और लाचार पशुओं का संरक्षण होता है। हजारों की संख्या में पशुओं का संरक्षण होता है। जब उनको चिंता हुई बेरोजगारी की, तो हथकरघा के माध्यम से जो वस्त्र आता है उसमें चर्बी का मिश्रण रहता है, तो गुरु की करुणा उत्पन्न होती गई। हाथकरघा के माध्यम से वस्त्र का निर्माण प्रारंभ हुआ। जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिला और शुद्ध वस्त्र हमारे लिए प्राप्त हुआ। आज सभी से हमारा कहना है कि कम से कम जो पानी छानने की प्रक्रिया है वो हाथकरघे के कपड़े से ही करना चाहिए, और भगवान का, श्री जी का प्रक्षालन भी हाथकरघे के कपड़े से ही करना चाहिए, क्योंकि वो कपड़ा शुद्ध होता है, उसमें किसी प्रकार की मिलावट, अशुद्धि नहीं होती। तो आप लोग आज यहाँ गुरु महाराज का दीक्षा दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और बहुत भक्ति के साथ आपने शास्त्र दान, पाद प्रक्षालन, दीप प्रज्वलन, चित्र अनावरण और पूजन के साथ साथ आपने अपनी अंतरंग के जो परिणामों की विशुद्धि को बढ़ाया है। क्योंकि गुरु की जो भक्ति होती है, प्रभु की भक्ति होती है, हमारे परिणामों की विशुद्धि बढ़ाने के लिए होती है, हमारे परिणामों की निर्मलता के लिए होती है। जो भगवान की भक्ति करते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं, उनके परिणामों में निर्मलता आती है, विशुद्धि आती है, जिसके फलस्वरूप पाप कर्म का नाश होकर के 700 पुण्य कर्म का बंध होता है। ऐसे महान गुरु जो अपने आत्महित करने के साथ साथ हम जैसे
कैसे? हम जैसे कैसे छोटे छोटे बालकों का भी, अज्ञानियों का भी उन्होंने कल्याण किया। हम भी क्या थे? आपके जैसे ही बैठे थे। हाँ, आपके जैसे बैठते थे, आपके जैसे सब कुछ था, लेकिन एक गुरु का आशीर्वाद, गुरु का सानिध्य, गुरु की कृपा से आज आपके सामने बैठे हुए हैं। उसी प्रकार से इस डिग्रस नगर की एक भागवत परंपरा की कीर्ति नाम की है, उनकी बेटी थी, और आज उन्हीं गुरु के कर कमलों से दीक्षित होकर कुंडलपुर में, मैं भी उस समय था, 2006 की बात है, 13 फरवरी थी, 2006 13 फरवरी को 58 दीक्षाएं आचार्य श्री के कर कमलों से हुई। कितनी? 58, मतलब मराठी में भी 58 बोलते हैं। और उन 58 दीक्षाओं में एक दीक्षार्थी इस दिग्रस की भी थी, जो आज परमार्थमती आर्का के नाम से जानी जाती है। ये भी बहुत सौभाग्य की बात है। महाराष्ट्र की बहुत कम है, लेकिन महाराष्ट्र में एक इस दिग्रस की भी आर्का माता जी हैं। ये दिग्रस वालों के लिए, पूरे महाराष्ट्र वालों के लिए गौरव का विषय है। उसी प्रकार से अभी सिरपुर में या कुंडलपुर में, उसी कुंडलपुर में 2 वर्ष पहले एक पुस्तक के सचिन वरवंटे, उस समय जब हम लोगों का नियम सागर महाराज जी के साथ हम 5 महाराजों का जब चातुर्मास हुआ तब आते थे, उस समय से थोड़ा उनके भाव परिवर्तन होते गए, और कुंडलपुर में उनकी भी क्षुल्लक दीक्षा हुई, जो क्षुल्लक अपार सागर जी के नाम से निर्यापा मुनि योग सागर जी के संग में स्थित है, उनकी साधना कर रहे हैं। ये परम सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। तो क्या कहें, कितना कहें, जितना कहें उतना ही कम लगता है। गुरु की महिमा इतनी महान होती है कि जिसका हम वर्णन कभी भी कर नहीं सकते। अभी राजेश भैया ने कहा, क्या कहा? पुसद वालों का है पुण्य गाढ़ा है कि महाराज जी का चातुर्मास पुसद में हो रहा है। अरे ताली बजाने से पहले पूरी बात तो सुन लो। हम राजेश भैया से पूछते हैं कि आपको किसने बताया पुसद में चातुर्मास हो रहा है? शादी का फिक्स करते चातुर्मास फिक्स किया गया। चातुर्मास कहाँ हो रहा है? हाँ? कौन बताया आपको? इन्हें भावना है, लेकिन 20 तारीख और 20 तारीख के बाद 5 दिन और अतिरिक्त रहते हैं। कितने दिन अभी? 15 दिन। 10-15 दिन में कहा हिंगोली भी जा सकते हैं। हिंगोली भी वहां से कितना है? पुण्य गाढ़ा करो। महाराज जी ने बोला माला फेरो। आप लोग आए थे, माला फेरो, माला फेरते रहो, पता नहीं कब क्या का क्या हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? कितना यहाँ से भी आगे 30-35 किलोमीटर आगे धारवा के आगे भी जाकर के वापिस आ गए। इसलिए आगे कुछ भरोसा नहीं रहता, इसलिए माला फेरते रहो, भावना भाते रहो कि लाभ है। बोलो ना, आवाज नहीं आ रही। तो हम देख रहे हैं कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, उसमें सबसे ज्यादा संख्या यदि किसी गांव की है तो पुसद की है। देखो, ताली भी सिर्फ पुसद वालों ने बजाई। पुसद का नाम सुन करके पुसद वालों ने ताली बजाई।
पिछले 10 साल पहले भी हमारा चातुर्मास हुआ था, इसी रास्ते से अमरावती से आए थे और वो दारवा वगैरह होकर के कुसद गए थे। उस समय बहुत अच्छी तरह से वहाँ का चातुर्मास 5-5 मार्च का चातुर्मास संपन्न हुआ था। इस बार क्या होता है हम भी देखते हैं, आप भी देखिए। क्योंकि शारीरिक अस्वस्थता के कारण से क्या क्या होगा, आगे क्या होगा हम भी नहीं कह सकते। जैसा भी हो, आपका जैसा पुण्य रहेगा उस पुण्य के अनुसार आपको मिलेगा। आज इस अक्षय क्षेत्र दिग्रस में बहुत गांव के लोग भी आए हैं, पास के कुसद के हैं, दारवा के हैं और उमरी, कारंजा, साखरा, सिसोड़ के पास साखरा, कुसद, औरंगाबाद जो संभाजी नगर कहलाता है, चंद्रपुर से भी आ गए, हाँ, और ये खामगांव से भी आ गए, हाँ? और कोई गांव बचा? अकोला से भी आए हैं, हाँ। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी बहाने गुरु जी के दीक्षा दिवस के निमित्त से ये पूरा हॉल भर गया है। तो गुरु जी के साथ अपने को भी 18 वर्ष तक रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कितना? 18 वर्ष, 1996 से लेकर के 2013 तक। 1996 में गुजरात प्रांत में एक सिद्ध क्षेत्र है तारंगा जी, वहाँ पर गुरु के चरणों में अपने को प्रवेश प्राप्त हुआ था गुरु के संग में। और रामटेक महाराष्ट्र में वहाँ तक लगातार निरंतर 18 साल तक उनके चरणों में रहे। और वहाँ से बिहार करके पहला चातुर्मास हुआ कहीं तो कुसद में हुआ था। बहुत कुछ गुरु से प्राप्त हुआ, बहुत कुछ क्या कहें, जो कुछ मिला सब गुरु से ही मिला। अपन क्या थे? कुछ भी नहीं, एक सामान्य बालक थे, कुछ भी ज्ञान नहीं था, कुछ भी नहीं था। और जो कुछ दिया वह सब गुरु ने दिया है, गुरु का दिया हुआ है। और गुरु ने इतना आशीर्वाद दिया, इतना आशीर्वाद दिया, जब अंत समय में जब बिहार हो रहा था रामटेक से, तो कहते मेरा आशीर्वाद है। मन बहुत दुखी था, क्योंकि दुख होना स्वाभाविक है, क्योंकि गुरु के चरणों को छोड़ के जाना इस सामान्य बात नहीं है। लेकिन जब गुरु की आज्ञा है, गुरु कह रहे हैं संघ बहुत बड़ा हो गया, पीछे भी बहुत लंबी कतार है, आप लोग सीनियर हो चुके हैं, आप लोगों को हम अच्छी तरह से, अन्यथा मत लेना, अच्छी तरह से जाओ, धर्म की प्रभाव न करो, खूब हमारा आशीर्वाद है, कभी तुमको कुछ कम पड़ने वाला नहीं है। और गुरु जी का आशीर्वाद आज तक ऐसे ही फल रहा है, जहां भी गए कुछ कम अपने को पड़ा नहीं और पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का वरद हस्त हमारे सिर पर है। गुरु के आशीर्वाद से कठिन काम भी सरल हो जाते हैं। लेकिन आज दुख इस बात का होता है कि इतने साल तक भले ही गुरु जी के सानिध्य में ये दिन आता था, उसके बाद भी गत वर्ष अक्की वाट में थे, अक्की वाट में दीक्षा दिवस मनाया था, 56वां दीक्षा दिवस। गुरु उस समय भी सामने नहीं थे, गुरु आज भी सामने नहीं है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। विगत 10 वर्षों से सांगली में मनाया, दत्तवाड़ में मनाया है? हर जगह मनाते थे, लेकिन उस समय भी गुरु सामने नहीं रहते थे
और आज भी गुरु सामने नहीं है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय लगता था आज नहीं तो कल एक दिन ऐसा आएगा उन्हें गुरु महाराज का दर्शन मिलेगा, उन्हें गुरु महाराज की चरण रज प्राप्त होगी। ऐसा भाव अंदर में उमड़ उमड़ करके आता था। लेकिन आज यह उम्मीद, यह भाव कहाँ विलीन हो गया मुझे भी समझ में नहीं आता। उन गुरु महाराज के इतने उपकार अपने जीवन में, कई जन्मों में भी उनकी सेवा करके उनके उपकारों को कभी भुला नहीं सकते, कभी चुका नहीं सकते। कहां से कहां ला करके खड़ा कर दिया, क्या स्थिति थी अपनी, और आज कहां तक उन्होंने पहुंचाया है, सब उन्हीं का आशीर्वाद है। गुरु जी ने एक हाइको लिखा है। हाइको एक छंद है, जापानी छंद है, जिसके पहले 5 अक्षर होते हैं, दूसरे में 7, तीसरे में 5। उन्होंने एक हाइको लिखा, गुरु मार्ग में पीछे की हवा सम हमें चलाते, गुरु मार्ग में पीछे की हवा सम हमें चलाते। ये 3 पंक्तियां, लेकिन बहुत बड़ा रहस्य इसमें छिपा हुआ है। अभी जब यहाँ से बिहार कर रहे थे तो रास्ते में पानी आया, कौन सा, मांडवा गांव, पानी आया और हवा सामने से हवा थी, छतरी पकड़े थे, हवा पीछे की तरफ धकेल रही थी। सामने की हवा हो तो हमको पीछे की तरफ धकेलती है, हमारे कदमों में जो गति रहती है उसको रोकती है। लेकिन जब हवा पीछे की रहती है तो जो हमारी गति है वो अपने आप बढ़ती चली जाती है। तो गुरु मार्ग में, कौन से मार्ग में, इस मोक्ष मार्ग में पीछे की हवा सम, तो पीछे की हवा के समान हमको चलाते हैं, बढ़ाते हैं। अनंत उपकार है गुरु महाराज के, अनंत उपकार है। कभी भी जब सामायिक में बैठते तो एक एक चीज याद आती है। जब गए थे गुरु के चरणों में तो 20 साल की उम्र थी, आज 50 की होने को आई। बहुत कुछ दिया उन्होंने, बहुत दिया और सबके लिए दिया, देते रहे। समाज से कुछ भी लिया नहीं, बस एक वक्त नीरस भोजन लेकर के आते थे। सभी प्रकार के उनके रसों का त्याग था। हरी सब्जी नहीं लेते थे, फल नहीं लेते थे, दही नहीं लेते थे, दूध का भी त्याग था, सभी ड्राई फ्रूट्स का त्याग था, सभी प्रकार के बड़े बड़े उनके त्याग थे। और एक बार लेकर के आते थे और दिन भर हम सबके लिए देते रहते थे। कभी कोई भी उनके दरबार पर गया तो खाली हाथ लौट करके नहीं। और हमको भी, हम लोगों को भी यही शिक्षा दी है कि व्यापार तुमको करा रहे हैं, लेकिन कोई भी ग्राहक बिना माल खरीदे जाना नहीं चाहिए। जो भी आता है उसको उसके अनुसार दे करके भेजना। कहाँ तक कहें और कितना कहें। आज दीक्षा दिवस से खुशी है, लेकिन जिनका दीक्षा दिवस है वो आज हमारे बीच में नहीं है, इसका दुख है। कितना अंतर है। पिछली बार भी नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं तो है, अभी भी कहीं ना कहीं है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता, आत्मा अजर अमर है। शरीर जन्म लेता है, शरीर मरण को प्राप्त होता है,
शरीर बनता है, शरीर मिटता है, लेकिन आत्मा न बनता है न मिटता है। द्रव्य दृष्टि से आज भी गुरुदेव हैं, कहाँ पर है? स्वर्गलोक में, देव पर्याय में है। साक्षात तीर्थंकर भगवंतों की वाणी सुनने के लिए विदेश क्षेत्र जाते होंगे, सीमंदर स्वामी के दर्शन करते होंगे, आज भी हैं। लेकिन जिस पर्याय के द्वारा, जिस गुरु की पर्याय के द्वारा इस आत्मा का कल्याण हुआ है, जिनके द्वारा इस पर उपकार किए गए हैं, वह पर्याय आज नहीं है। पर्याय दृष्टि से आचर्षी नहीं है, लेकिन द्रव्य दृष्टि से तो वे थे, हैं और हमेशा रहने वाले हैं। बहुत सारी चीजें आज याद आ रही हैं, लेकिन कितने बज गए? 4:44 हो गए। थोड़ी देर में पूरा करेंगे। आपको भी आज कोई आकुलता की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो है उन्होंने आपकी व्याडू की व्यवस्था करके रखी है, कहीं जाने की बात नहीं है। तो एक संस्मरण याद आता है, वह आपके सामने रख करके अपनी बात को पूर्ण करेंगे। बात थी अमरकंटक चातुर्मास की। सन 2000 में अमरकंटक में चातुर्मास था। 4 चातुर्मास अमरकंटक में हुए, उसमें पहला चातुर्मास 2000 का। और आचार्य श्री के साथ हम सभी लोग जंगल जा रहे थे। कुछ महाराज भी थे, कुछ श्रावक भी थे, और वहाँ पर हिल स्टेशन है अमरकंटक, बहुत हरियाली रहती है। आचार्य श्री थोड़ी देर जंगल जाते समय एक स्थान पर रुके और कहते, देखो सामने क्या दिखाई दे रहा है। एक पहाड़ी सी थी, टेकरी सी थी और कोई हरियाली छाई हुई थी। एक महाराज ने कहा, महाराज जी आचार्य श्री हरियाली दिखाई दे रही है। फिर आचार्य श्री ने दोबारा वही प्रश्न पूछा, गौर से देखो सामने क्या दिखाई दे रहा है। तो एक जो महाराज जी ने बोला हरियाली दिखाई दे रही है, मतलब एक उत्तर गलत है, इसलिए आचार्य श्री ने दोबारा पूछा। फिर एक दूसरे महाराज जी ने कहा, आचार्य श्री टेकरी है, टेकरी दिखाई दे रही है। आचार्य श्री फिर तीसरी बार बोले, और गौर से देखो सामने क्या दिखाई दे रहा है। तो कोई एक श्रावक बोल पड़ा, आचार्य श्री बहुत सौंदर्यता दिखाई दे रही है, बहुत सुंदरता, बहुत सुंदर उस सामने दिखाई दे रहा है। चौथी बार फिर आचार्य श्री ने वही प्रश्न किया, और गौर से देखो सामने क्या दिखाई दे रहा है। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। मैंने चारों के चारों प्रश्न गलत हो गए। तो आचार्य श्री हमको उत्तर नहीं मिल रहा, आप लोग उत्तर दीजिए। तो आचार्य श्री बोले, सामने जो दिखाई दे रहा है वह अनंतानंत जीवों का पिंड है। अनंतानंत जीव राशि उस सामने आंखों से दिखाई दे रही है। कोई उसको पहाड़ी टेकरी के रूप में देख रहा है, कोई हरियाली के रूप में देख रहा है, कोई सुंदरता के रूप में देख रहा है, लेकिन वह भी हमारे जैसे जीव है। ये दृष्टि किसी की भी नहीं जा रही। वह जीव राशि है, अनंतानंत जीवों की राशि उन वनस्पति का जो हरियाली है उसमें भरी हुई है, सेवन वगैरह से ढकी हुई है, वो सब जीव राशि है। और एक बात को ध्यान से सुनो, हम भी उसी में से निकल करके आए हैं, इस बात को कभी भूलना नहीं। हमारा अतीत क्या है? काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एकेंद्री तरधार। अनादिकाल से अनंत काल हमारा उस निगोद में व्यतीत हुआ है, जहाँ पर मात्र एक इंद्री हमारे पास थी, स्पर्श इंद्री।
उस एक इंद्रिय पर्याय में हमने एक श्वास में 18 बार जन्म लिया, 18 बार मरण किया, जन्म मरण करते करते अनंत काल उस निगोर में बीता हमारा वो अतीत है, इस बात को कभी भूलना नहीं। ये नियम है कि निगोद राशि से 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकल करके त्रस पर्याय को प्राप्त करते हैं, और इतने ही जीव 6 महीने 8 समय में नियम से संसार से मुक्त होकर के निर्वाण को, सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं। सिद्धांत है। तो आचार्य ने क्या कहा, देखिए गुरु की दृष्टि, हम भी उसी में से निकल करके आए हैं, वह हमारा अतीत है, उसे कभी भूलना नहीं और हमें पुरुषार्थ करते रहना। क्या? सिद्ध पर्याय हमारा भविष्य है। वह निगोद पर्याय, एक इंद्रिय पर्याय हमारा अतीत है, तो सिद्ध पर्याय हमारा भविष्य है। इसको हमेशा याद रखना। उससे कैसे कैसे उन पर्यायों को पार करते करते, इस दुर्लभता को लांघते लांघते इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है, और मनुष्य पर्याय में भी इस मुनि अवस्था को प्राप्त किया है। हम सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, और हमें अभी कहाँ तक जाना है? निर्वाण तक, मोक्ष तक की प्राप्ति हमें करना है। आज भी वो दृश्य आंखों के सामने झूलता, जो भी घटनाएं घटी, जो भी संस्मरण याद आते हैं, तो सारी की सारी घटनाएं आंखों के सामने झूल जाती है। वो दृश्य, वो स्थान, वो गुरु जी की मुद्रा, भाव मुद्रा, सब कुछ दिखाई देता है। जैसे बहुत सारे संस्मरण जो गुरु के चरणों में रह करके अनुभव में आए हैं, बहुत सारी छोटी छोटी बातों में भी बड़ी बड़ी शिक्षा देने की कला गुरु जी के पास थी। क्या? छोटी छोटी बातों में भी बड़ी से बड़ी शिक्षा दे देते थे। एक बार एक व्यक्ति आया था शायद दिल्ली से, और आचार्य से बोला, आचार्य हमारी ट्रेन का समय हो गया है, पेंड्रा स्टेशन है, वहाँ जाना है हमको, हमारे पास समय कम है, कम शब्दों में धर्म की परिभाषा बता दीजिए। क्या कहा? कम शब्दों में, कम समय में, कम शब्दों में, कम समय में धर्म की परिभाषा बता दीजिए। तो आचार्य ने कहा, क्या कहा? जो आज तक अच्छा नहीं लगा उसका नाम धर्म है, और जो आज तक अच्छा लगा उसका नाम अधर्म है। वाह, क्या सुंदर परिभाषा बताई गुरुजी ने। जो आज तक अच्छा नहीं लगा उसका नाम धर्म है। हमको कभी व्रत संयम अच्छा लगा? संयम, दीक्षा, रत्नत्रय, ये अच्छा नहीं लगा। उपास इत्यादि ये अच्छा नहीं लगा। क्या अच्छा लगा? पंचेंद्रिय की विषय अच्छी लगी, सारी सारी सुख सामग्री अच्छी लगी, सुख सुविधाएं अच्छी लगी। तो जो आज तक अच्छा लगा उसका नाम अधर्म है, और जो आज तक अच्छा लगा नहीं उसका नाम धर्म है। कितनी बड़ी परिभाषा, कितनी सुंदर परिभाषा। ऐसे बहुत सारे संस्मरण हैं। क्योंकि समय का अभाव है, अपने ऋषभ सागर महाराज जी को भी सुनना है, इसलिए ज़्यादा नहीं कहते हुए गुरु को याद करते हैं, गुरु का स्मरण करते हैं, और गुरु से प्रार्थना करते हैं। चार पंक्तियों के साथ। संसार में पतित था गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिर था गुरु ने मिटाया। आचार्य है तरण तारण ज्ञानधारी, विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, होली यही दशहरा यही दिवाली। जो शिष्य है वह सदैव ऋणी रहेगा, कोई कभी न उपकार चुका सकेगा, कोई कभी न उपकार भुला सकेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुदेव के चरणों में
बस यही भावना भाते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, आपने जो कार्य किया वह बहुत अद्भुत हुआ, और आपके आशीर्वाद से जो आपने ज्ञान दिया, दीक्षा दी, शिक्षा दी, संयम दिया, रत्नत्रय का दान दिया, हे भगवान, अनंत उपकार आपके हैं। इस जीवन में क्या, भविष्य में कई जीवन प्राप्त होने के बाद भी आपके उपकार को कभी भुला नहीं सकते। आपने जिस रत्नत्रय का दान दिया भगवान, जब तक जीवन है, जीवन की अंतिम श्वास तक इस रत्नत्रय का पालन करते हुए हम भी अपने गंतव्य को प्राप्त करें, समाधि मरण पूर्वक इस देह का विसर्जन कर सकें। ऐसी शक्ति हमें देना, ऐसी आपकी भक्ति करते करते हमें ऐसी शक्ति प्राप्त हो, और वह शक्ति हमें मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आपके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा हुआ है और आगे भी अच्छा होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ, इसी विश्वास के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनंत बार नमोस्तु करते हुए अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम देते हैं। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।